वकास फट गया। एक मिनट, वकास भाई डिग्री कहाँ से ली? रेफरेंस का बोलूंगा तू। अरे रेफरेंस वो इसका रेफरेंस दो, वो चाइना की कौन सी यूनिवर्सिटी है वो रेफरेंस दो आप। पहले बेटा तुझे कलवज्जी जो है वो दे देना, लेकिन पहले ये तो बोलो कि कौन से चाइना के कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने किया है। पहले तेरी साइंस। अच्छा, क्या क्या दोगे? कलौंजी में हर बीमारी का शिफा है बेटा फिर वो जब खोलोगे रेफरेंस तो फिर उसको बोलते रहना, लोगों को बेवकूफ बनाते रहना। 5 रेफरेंस दिए थे, बल्कि 7-8। एक भी लिंक खोला तुमने? कभी दिए? ओह यार, उस टाइम से कहाँ दे दिए? रहा हूं, 5 घंटों से एक दे रहा मिनट हूं। तेरी जरूरत भाई, नहीं है कि तू निकाल कहाँ दिए? रेफरेंस। वकास भाई, वकास भाई सैनिका कहाँ का दिया दिया, आपने? नॉन मुस्लिम्स का दिया, मुस्लिम का। वकास कहाँ दिया आपने? अभी दे देता हूँ, अभी दे देता हूँ। 1 बाय 1 खोलना। ओके, क्या है उसमें, मुद्दा क्या है? कलवंजी के ऊपर रिसर्च हुई है, वो पढ़ लेना कि वो इम्यून उसमें किसी भी डिजीज की इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। इवन दैट के कैंसर की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है। उससे जो लड़ने अच्छा, के लिए जो मतलब है कि इम्यूनिटी होती है, उसको बूस्ट करती है। अब तुम उसके ऊपर कहानियां बनाते रहना, ओके। ये नहीं वो एक नहीं, मिनट, एक मिनट, खुद वकास वकास साइंटिस्ट बन जा। ऐसा वकास तुम रुक जा, वकास रुक जाओ। लेकिन प्रॉब्लम आप यह है कि अभी तुम्हें साहब की भी दिखानी होगी। रुक जा रे भाई, वकास वकास। मैं अमित को एक रिसर्च दी थी इंडियन गवर्नमेंट की, जो उन्होंने काओ के पेशाब पर वकास की। उसने मुझे आज तक जवाब नहीं दिया। वकास, हम्म पहले ये बताओ कि आपकी डिग्री क्या है? भाई यहाँ पर डॉक्टर डॉक्टर से बात नहीं कर रहा ना, इसलिए इस चीज को छोड़ दो, इस चैप्टर को क्लोज यार करो। आपकी डिग्री क्या है? तुम्हारी इंग्लिश मैंने देखी है, जब रेफरेंस निकालते हो। वकास आपकी डिग्री क्या है? तुम्हारे जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड्स की, वो मैंने देखी हुई है, टेंशन ना लो। आपकी डिग्री क्या है? तुम्हारा MBBS से बस इन आध अरे भक्तों को खुश प्रकाश भाई करो। प्रोनाउंसिएशन तो आपकी भी देखी है हमने। हाँ, लियो टोल्स्टॉय और क्या क्या नाम बोल रहे थे उस दिन, सारों के नाम मस्त मस्त ले रहे थे, जरा बोलना। रेफरेंस दू खोलोगे? वकास पहले ये बताओ कि आपकी डिग्री क्या है? रेफरेंस दू खोलोगे? वकास मैं अभी खोल दूंगा, पहले टॉपिक से ये क्यों बताओ भाग कि रहे हो? डिग्री आज डिग्री पहली क्या दफा है देखा आपकी? साइंस के टॉपिक में बात करो, आज टॉपिक से बात। वकास डिग्री क्या है आपकी? MBBS। हाँ, अरे बोल रहा हूँ साहिल भाई, चाइना से एमबीबीएस है। अच्छा किधर से किया है वकास भाई? सही कह रहा है अमित ने जो बोला वही है। भाई लोग, ये हमारा वकास भाई MBBS मेड इन चाइना, चाइना से। मेड इन चाइना। अपना तो बताओ, तुमने कौन सी नाई का कोर्स नहीं किया हुआ तुमने? मैंने देखी थी एक वीडियो, नाई का कोर्स किया हुआ है ना? चाइनीज डॉक्टर है वकास। हेयर कट मसाज। MBBS महामूर्ख। एक और गधा बोला, कौन गधा अच्छा बोला? मुझको अच्छा पता था, वकास भाई, आजकल मुझ पर बहुत तेज फट रहा है वकास। वकास भाई, वकास भाई, वकास भाई, हाँ, आप MBBS हो, सच्ची कहना, दिल से कहना, पहले तुमने जो कलवंजी के पढ़ाई की। रेफरेंस खोलोगे? दिखाऊं? कलाउन जी, रुको ना कोई भाई, से डिफरेंस खोल दो भाई, क्या है खोलता हूँ, डिफरेंस खोलता में? हूँ। हाँ मैं खोलता हूँ, मैं अभी खोलूंगा, लेकिन मैं इतना समझना चाहता हूँ वकास भाई, आपको आपकी डिग्री की कसम बोलना, MBBS अगर वाकई में तुमने किया है, क्या तुम इस बात को मानते हो कि कलौंजी में हर बीमारी का इलाज है? देखिए अब आपका जो उसमें आप उसकी इंटरप्रिटेशन ले रहे हो, वो आपकी सोच है ना, मेरा उसकी मैंने एक इंटरप्रिटेशन। सिंपल सा सवाल किया, उसका मेरे को हाँ जवाब बिल्कुल, दे दो। मेरी आपको इंटरप्रिटेशन के मुताबिक बिल्कुल सही है, यार मेरी इंटरप्रिटेशन के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। आपकी जो या, इंटरप्रिटेशन है वो डिफरेंट है। यार एक मिनट, MBBS डॉक्टर वकास MBBS साहब, और भाई उसी के लिए तो मैं रिसर्च पेपर दे रहा हूँ, और क्या करूं बताओ? अरे मैं प्लीज नॉन आपसे एक रिक्वेस्ट करके, मुस्लिम। वकास MBBS वकास, मैं आपसे एक सवाल कर मेरा रहा जो हूँ। सवाल है उसका जवाब क्यों नहीं देते? वकास MBBS, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ वकास,
क्या स्ट्रीम यार्ड फट गया क्या? मुझे लगता है स्ट्रीम यार्ड का कोई लोचा हुआ, सब नीचे नहीं, ऊपर हो रहे थे अभी। भाई लोग सोचो कि ये एमबीबीएस डॉक्टर है, हाँ चाइनीज एमबीबीएस डॉक्टर है वो एक अलग मसला है, लेकिन ये कह रहा है कि ये इस बात को मानता है कि कलौंजी में हर बीमारी का इलाज है। जितने एमबीबीएस डॉक्टर यहाँ पे सुन रहे हैं, और इसका मैं शॉर्ट भी बना के डालूंगा, बोलूंगा एडिटर साहब को ये शॉर्ट बना के डाले। आप लोग सोचो कि एमबीबीएस तक की जिसने डिग्री लिया है, इस्लाम उसको कितना दिमागी अपंग बना देता है। सिर्फ सोचो यार, एमबीबीएस, इससे पहले तो 12वीं फेल वाले आए थे, एक सेकेंड ईयर में था, एक 12वीं तक गया था, उसके बाद पढ़ा नहीं, उसने मुकम्मल नहीं की, उनका तो फिर भी समझ में आता है। अच्छा, इसने आर्टिकल कौन सा दिया वो देख लेते हैं, एक मिनट, एक मिनट को, ये कौन हाँ सा वो है? आर्टिकल निकाल दो और उसके पहले आप उसको निकालो। ये देखो दारुल उलूम देवबंद क्या कहती है। जामतुल इस्लामिया बिन रोड टाउन कराची पाकिस्तान। इनसे पूछा गया कलौजी के बारे में, कलौजी के बारे में हदीस शरीफ की इबारत के साथ तशरीह दरकार है, तो कहते हैं कलौजी के बारे में अक्सर कुतुब हदीस में मौजूद है कि आपने फरमाया कलौजी के दाने में सिवाय मौत के हर मर्ज का इलाज है। उसके बाद क्या कहते हैं, लेकिन इसके जरिया किसी बीमारी का किस तरह इलाज होगा ये इस फन से वाकिफ लोग ही बता सकते हैं, क्योंकि हदीस शरीफ में सिर्फ उसके शिफा होने का तस्करा है, मजीद तफसील नहीं है कि किस बीमारी के लिए किस तरह इलाज बन सकती है। शराह हदीस ने यह भी लिखा है कि लोगों का मिजाज मुख्तलिफ होते हैं, निज इलाकों और मौसम के एतबार से और दवा के अज्जा और मकदार के एतबार से भी बाज़ चीज़ें बाज़ के लिए मुफीद और बाज़ के लिए मुज़िर यानी नुकसानदेह भी हो जाती हैं। इसलिए किसी मुस्तनद तबीब यानी डॉक्टर के मशवरे या नुस्खे के मुताबिक ऐसी अशिया का इस्तेमाल करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए। पहले पूछ लें डॉक्टर से कि ये सही पड़ेगा कि नहीं मेरे लिए। ये खुद कहते हैं कि यार दिक्कत भी हो सकती है। जी साहिल साहब और आप पेश डॉक्टर डॉक्टर वकास भाई की तरह निकला फिर। हाँ, तो वो तो कह देगा हाँ सही है। अगर आपके गोटे भी ऊपर नीचे चढ़ गए या कट पिट गए तो कहेगा कलौजी भर लो उसमें, सही हो जाएगा। हाँ हाँ। जी हाँ, लिंक क्या था? हाँ, साहिल साहब ला रहे हैं। हाँ, एक मिनट, क्या क्या बोल रहे थे? लिंक लिंक लिंक। हाँ वही ओपन कर रहा हूँ, एक मिनट, बहुत लंबा सा पीडीएफ फाइल है ये, एक मिनट रुको। कहाँ है? हाँ ये है, ठीक है, वकास को भी ले लो ऊपर। ले लेते हैं। मैंने इस टाइम Okay. आपको 10 दिए हैं लिंक डिफरेंट रिसर्च पेपर्स के, जिसमें आप, मैं कहूंगा ब्रिटानिका का पहले खोलें ताकि जो नॉन मुस्लिम है उनका पढ़ लें, इसको पढ़ लें, नो प्रॉब्लम, लेकिन ब्रिटानिका Okay. का खोलेंगे ताकि ये फिर कौन उसको सा है? आप इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च एंड रिव्यू, ठीक है, ये वाला। ब्रिटानिका का खोलें पहले। अच्छा, ब्रिटानिका का किधर दिया आपने? ये जितने लाइन में दिए हुए हैं देखते जाएं। सबसे एंड में ब्रिटानिका का है, फिर यूनानी जर्नल.com है, फिर जर्नल एजेंट.com है, फिर ओके, IJRR जर्नल.com है, उसके बाद www.mdpi.com है, आई थोड़ा सबर कर ले, UPI.com है। ब्रिटानिका। निकल रहा है वकास साहब, निकल रहा है। अच्छा मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ थोड़ा सा, अभी जा रहे हो वक्त साजिद? होने वाला है। हाँ चलता हूँ, फिर अगर मौका मिलता है तो फिर ज्वाइन करता हूँ। ओके, व्यूवर्स मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ये नोमैड भाई ने लिंक शेयर कर दिया है। जल्दी से जल्द 20,000 कंप्लीट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वेडनेसडे को मेरी स्ट्रीम होती है रात 10 बजे। चलता हूँ साहिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्लेटफॉर्म थैंक यू सो मच साजिद साहब, अपना ख्याल रखिएगा। जय ओके, हिंद, वंदे मातरम। ओके। Black cumin, also called black seed, black caraway, Roman coriander, kalonji or fennel of the family, grown for its reason, which are used as herbal medicine, is found in southwestern. The sites have, okay, हाँ,
Sometimes hailed as a panacea, black cumin seeds and their oil are widely used in traditional Islamic medicine and to treat a variety of illnesses. The seeds are believed to stimulate. These seeds are believed to stimulate lactation and have been used for menstrual and postpartum problems. They also are commonly used to treat intestinal worms and are said to relieve digestive troubles. The seeds and oils are used for inflammation, are employed to reduce asthma and bronchitis symptoms and to treat rheumatoid arthritis. A substantial number of studies have been conducted that suggest the seed may indeed have pharmacological potential. The seeds contain a variety of chemical, but most of the pharmacological properties of black cumin are attributed to the presence of quinine compound, of which thymoquinone is the most abundant. There is clinical evidence that the seeds have antimicrobial, antiparasitic, and antifungal properties, and some animal studies have demonstrated tumor suppression. In addition, there is evidence that black cumin may be effective against diabetes and hypertension and may have वैलिडिटी एज एन एंटी इंफ्लेमेटरी. हाँ भाई, ये यहां पे खत्म हो गया. जी और दूसरे खोलें जिसमें जो यार पहले एक तो पूरा हो जाए ना. पहली बात तो ये ब्रिटानिका के आर्टिकल में ये ब्रिटानिका आर्टिकल खुद इस चीज को जो है ना आयुर्वेदा का भी जिक्र है. अब आयुर्वेदा को तो आप गलत नहीं कहोगे. भाई थोड़ा चुप हो जा प्रकाश भाई. हिंदुओं को भी गलत नहीं कह सकोगे ना, फंस गए हो यार. रुक जा. अच्छा, हिंदू कहता है कि सारी बीमारियों का जो इलाज है वो इसमें है. चलो जितना कहते हैं उनको भी रद्द करो, क्योंकि तुम्हारा काम है साइंस बनाना. वकास झूठे. कौन सा हिंदू कहता है, कौन सी हिंदू की किताब कहती है कि सारी बीमारियों का इलाज कलौंजी में? तेरे को चैलेंज देता हूं मैं, बता. मैंने जो इधर आयुर्वेदा का जो हवाला दिया है, ये नहीं कहा होगा आयुर्वेदा में कहाँ लिखा हुआ है वकास? आयुर्वेदा में कहाँ लिखा हुआ है कि कलौंजी में हर बीमारी का इलाज है? चैलेंज. मैंने ये कहा कि आयुर्वेदा ये कहता है कि इसमें भी ये पोटेंशियल है, व्हाटएवर जो भी उनका होगा. मैंने नहीं पढ़ा हुआ वकास. चलो वो लिंक सही भाई, वो लिंक खोल के देख लेते हैं. यहाँ तो इनके लिए कुछ नहीं है. 11 लिंक्स दिए हैं, उन सबको खोले ना वन बाय वन. अच्छा ओ भाई, सबको खोले क्या? यही लिंक को खेलते रहेंगे क्या? बीमारियों का देखना है ना. या तो आप यार वकास यार वकास रुक यार. अबे वकास चुप. फर्जी एमबीबीएस ये स्टडी है तुम्हारी जो तुमने ब्रिटानिका का आर्टिकल दिया है. ये देखो दीनी भाई, ये इतना बड़ा गधा निकलेगा मेरे को नहीं पता था. ये देखो ये क्या कहता है ये आर्टिकल. मैं जूम करता हूं भाई. देखें आप मेरे परमानेंट पैनलिस्ट को गधा बोल रहे हैं. है ये देखो ना. अरे भाई ये देखो ये क्या लिखता है. ये their oils are widely used in traditional Islamic medicine and Ayurveda to treat a variety of ailments. These seeds are believed to stimulate lactation and have been used for menstrual and postpartum problem. ये कह रहा है कि it is believed, ऐसा माना जाता है. ये कोई रिसर्च नहीं है. ऐसा माना जाता है कि इस मामले में यह फायदा पहुंचाता है. ये सब जगह पे बिलीव लिख रहा है. दे आर ऑल्सो कॉमनली यूज्ड. ये यूज होता है. एंड आर सेड टू रिलीव. और ऐसा कहा जाता है. आप समझ रहे? ऐसा कहा जाता है. ये कोई पक्की सोचो, ये डॉक्टर है एमबीबीएस. फक मैन. ओ हो बाप रे बाप. ये डॉक्टर लोग अगर इस तरीके से भाई रिसर्च अगर इनका यूज करने लगे, ऐसे आर्टिकल को जिसमें सेड टू बी, बिलीव टू बी लिखा है, उसको ये एज अपनी दलील बना रहा है कि रिसर्च पेश कर रहा हूं रिसर्च, तो भाई हो गया. हो गया. इसके सारे के सारे आर्टिकल ऐसे ही है सर भाई. हाँ ना, एक एक करके इसको तो देखते हैं.
अच्छा हाँ जितने हैं सारे खोल के देख लो। एक आर्टिकल ये अभी देखे गया था, मैंने खोल के देखा। इट कैन बी, ये ऐसा कर मे सकती है, इंडीड, इसमें भी। ये देखो, मे इंडीड। अच्छा, जब वही आप जो है कोई दवा का जब रिसर्च आता है तो ऐसा मे लिखा होता है क्या? क्या उसका प्रॉपर फंक्शन दिया होता है कि ये दवा जो है, ये उसमें सॉल्ट जो है वो इस तरीके से काम करेगा? आप कोई दवा जो ले लो, कोई भी दवा, उसका फंक्शन आप देखो, उसका रिसर्च देखो, वहां पे आपको एग्जैक्टली बताएगा कि भाई ये चीज है, ये साइड इफेक्ट है, इट विल ब्लॉक दी, इट विल, क्या कहते हैं उसको, बीटा ये ब्लॉक करेगा, ये ब्लॉक करेगा। ये प्रॉपरली किस तरीके से वो फंक्शन करता है, वो प्रॉपरली वहां पे रिसर्च पेपर में लिखा होता है। कितना दिन यूज करने से क्या क्या उसमें जो है, किस तरीके से चेंजेस आते हैं, सेलुलर लेवल में क्या चेंजेस आते हैं, सारा पूरा मैकेनिज्म पूरा दिखाता है। ये बकवास डॉक्टर को तो नहीं पता होगा, लेकिन यहां पे जो डॉक्टर्स हजरात है इधर स्ट्रीम में, जो अभी भी आई एम श्योर के कई सारे डॉक्टर्स भी देख रहे होंगे, मेडिसिन वाले देख रहे होंगे, ये उनको पता होता है कि जब भी कंपनी कोई ड्रग बनाती है, वो पूरा बताती है कि कैसे काम करेगा, क्या उसके साइड इफेक्ट है, सब। और यहां वो मे भी नहीं लिखता उधर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पूछ रहे, कैन कलौंजी ट्रीट अपंगता? और यहां पे ये जो आर्टिकल दिया है, इसमें देखो ना, दी सीड्स, अच्छा ये देखो, a substantial number of studies have been conducted that suggest the seeds may indeed have pharmacological potential. May indeed. सारे के सारे आर्टिकल ऐसे ही लेके आए साहिल भाई ये। तो इसमें ये आर्टिकल में दिया है सारी बीमारियों का इलाज है। वकास साहब जी। एमबीबीएस। जी वेट करें। पहले तो मैंने आपको 11 दिए, अब इसको सुनिएगा। देयर इज अ क्लिनिकल एविडेंस, जो आप आगे हाँ, नहीं पढ़ रहे थे, दैट पढ़ा द मैंने। सीड्स हैव। यार आप मुझे बोलने दो ना, इतना बोलते हो बोलो। फिर सामने, आप मुझे भी बोलने दो ना, मुझे मौका दो, क्यों घबरा हाँ, जाते हो? देयर इज क्लिनिकल एविडेंस दैट द सीड्स हैव एंटी माइक्रोबियल, एंटी पैरासाइटिक, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज। जितनी भी आपको बीमारियां हैं वो इन 3 इश्यूज की वजह से होती हैं। एंड सम एनिमल स्टडीज हैव डेमोन्स्ट्रेटेड ट्यूमर सुप्रेशन। इन एडिशन देयर इज एविडेंस दैट ब्लैक क्यूमिन मे बी इफेक्टिव। चले ये मे बी वाले की वजह से आपको, चलो मैं बेनिफिट देता हूं कि चलो जी ये मान लो, जो ये स्टेटमेंट है कि देयर इज तो क्लिनिकल एविडेंस दैट द सीड्स हैव एंटी माइक्रोबियल। एंटी माइक्रोबियल में क्या आएगा? जितने भी माइक्रोब्स है जो आपकी बॉडी को नुकसान देते हैं, वो उसके एंटी काम करता है। एंटी पैरासाइट, जितने भी पैरासाइट्स हैं जो एक इंसान की बॉडी में होते हैं। एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज। और जितनी भी बीमारियां हैं वो आपकी माइक्रोबल लेवल से ही शुरू होती हैं। पहले थोड़ी सी खुद स्टडी कर लो। प्रॉपर्टीज होने से, एक मिनट मिनट, अब सुनो, वकास, मेरी वकास, बात कंप्लीट हुई, मेरी बात वकास, कंप्लीट होने दो, नहीं सुनो, मेरी बात कंप्लीट होने मुझे दो एक बात बताओ। एंटी भाई। एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होने से, एंटी पैरासाइटिक प्रॉपर्टीज होने से, आर यू श्योर कि जितने भी माइक्रोबियल ये होंगे, इन्फेक्शन होंगे, पैरासाइटिक इन्फेक्शन होंगे, वो सारे के सारे ठीक होंगे? चले ऐसे करें, इन तीनों के अलावा कोई पहले मुझे बताएं कौन सी यार, बीमारी है? पहले इन मेरे तीनों को के अलावा मेरे बीमारी सवाल, बताओ। वकास, जो चीज में सलाइवा में क्या क्या प्रॉपर्टीज है? सलाइवा में जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो आज क्या का क्या है? क्वेश्चन नहीं है। अरे जो भी डॉक्टर है ना भाई, तू एमबीबीएस। सलाइवा में क्या बेटा, क्या नहीं प्रॉपर्टीज है? ना, देख तेरा 3 सवाल कलवंजी प्रॉपर्टीज से है ना, बता दे पहले उसको एक्सप्लेन सलाइवा कर। की, बिना गूगल किए हुए। या तो तू मुझे दिखा दे कि सलाइवा का कहीं पर सल, जिक्र है कि उसमें नहीं होता कुछ। सलाइवा की 3 प्रॉपर्टीज कलवंजी बता पे दे बात हो भाई। रही है। एमबीबीएस डॉक्टर वकास, सलाइवा कलवंजी की पे 3 बात हो रही है प्रॉपर्टीज ना। बता दे। बोलो, वकास, कलवंजी पे बात हो रही है ना।
क्या हुआ, मेरी आवाज आ रही है बाकी लोगों को? मुझे आ रही है आपकी आवाज। आ कलवंजी रही आवाज। के ऊपर, कलवंजी के ऊपर बात हो रही है ना? लवन जी, तो भाई कलौंजी के ऊपर ही बात हो रही है, सलाइवा की कलवंजी प्रॉपर्टी करो का ना। ये तो बता। ये ना बताओ कि उसका ये फायदा है, उसका ये फायदा है। पहले कलवंजी को सलाइवा तो हम की देख प्रॉपर्टी लें। बता दे भाई। और जितने आर्टिकल्स दूसरे आपको दिए जिसमें रिसर्च पेपर है उनको भी खोलो ना वन बाय वन। सलाइवा की प्रॉपर्टी बता दे। आप मेरा ओपन चैलेंज सुनो। कलवंजी किस बीमारी में सलाइवा की इफेक्टिव नहीं होती? सुनो, कलवंजी सलाइवा किस की बीमारी प्रॉपर्टी में, बता दे। कलवंजी किस बीमारी में इफेक्टिव नहीं होती सलाइवा वो मुझे की बताओ। प्रॉपर्टी बता कोई दे। एक बीमारी बताओ जिसमें कलवंजी इफेक्टिव नहीं होती। तुम्हें एक चैलेंज है, एक मिनट बताओ भाई, और मेरे साबित को एक करो। बात बता। मेरे को एक बात बता। पहली बात तो ये डॉक्टर जो है ये बेटा एक सवाल 2 किया, नंबर इसका डॉक्टर आंसर है। दे दे। कलवंजी सुनो किस बीमारी में इफेक्टिव? लवन जी, सुनो, पहली बात तो ये तो पक्का हो गया कि ये फर्जी डॉक्टर है, इसने कुछ पढ़ा विड़ा नहीं है। इसको सलाइवा की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उसने नहीं बताया। इसको पता ही नहीं है पहली बात। प्रॉपर्टीज होने से वो चीज आपकी 110% वो काम करेगी, ये फिक्स नहीं होता है कि उसमें प्रॉपर्टीज है। सलाइवा में भी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज होने से वो इलाज थोड़ी बन जाता है। इंडिया माई वर्ल्ड एक भाई जुड़े हैं, देख लेते हैं कौन है। वही बोल रहा था कैमरा अभी बंद कर कि ले आप। प्रॉपर्टीज होने से वो इलाज थोड़ी बन जाता है। हाँ अरे भाई, मेरी आवाज कट रही है क्या? नहीं नहीं आ बराबर आ रही, आ रही। रही। आ रही है ना भाई। प्रॉपर्टीज देखो, सलाइवा की प्रॉपर्टीज तुमको बताता हूं। एक मिनट, ये पहले इंडिया माई वर्ल्ड भाई को ले लेते हैं। अरे क्या हो रहा है? इंडिया माई वर्ल्ड भाई। हाँ सर। जी सर। मोमिन है, कौन है आप? नहीं सर, नहीं सर, हिंदू है सर। अच्छा, डॉक्टर है या नॉर्मल? नहीं नहीं सर, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। पहली बार ही सर, आया हूँ आज, पहली बार में अपने आते मैंने हमारे मिक्की बख्शी भाई को बोला था जुड़ने के लिए, क्योंकि वो कह रहे थे वो डॉक्टर है, आपको नहीं बोला था। ठीक है, तो ये देखो, ये मैं आपको बताता हूं आर्टिकल। सलाइवा जो बेसिक एक डॉक्टर को तो उसको पता होना ही चाहिए। ये देखो, द पावर ऑफ सलाइवा, एंटी माइक्रोबायल एंड बियॉन्ड। ये देखो, the oral cavity is a major portal of entry for pathogens that may lead to changes in the normal microflora. The homeostasis of the oral cavity is maintained by saliva, an extracellular fluid produced by salivary glands and secreted in the mouth through openings called salivary ducts. There are 3 pairs of large salivary glands and hundreds of small minor glands, and the main glands are the parotid, the submandibular. ये 3 जो है मेजर है। कौन कौन से ग्लैंड है? एक तो पैरोटिड है, सब मैंडिबुलर है एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स। ठीक है, कहां कहां है वो भी इधर मेंशन है। सबलिंगुअल ग्लैंड जो है ये टंग के नीचे रहता है। आप कभी कभार देखो कि आप खाना ही ना देखते हैं कोई, या खाने की खुशबू आती है, तो आपके मुंह से आपका मुंह खुला रहता है और आपका सलाइवा जो है वो ऐसा पिचकारी की तरह निकलता है। किसी के साथ हुआ है? बहुत से लोगों के साथ होगा, क्योंकि इंसानों के साथ ये मामला होता है। तो कैसे निकलता है वो ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, जो अपना सलाइवरी ग्लैंड है उसमें से निकलता है। ये लो, डॉक्टर एनके साहब आ गए। डॉक्टर एनके साहब वेलकम। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? आई एम रियली सॉरी यार, एक मिनट। ये स्क्रीन है, ठीक है। और ये आर्टिकल कहां से है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के उसमें से मैंने ये सलाइवा का बताया। ये देखो, पावर ऑफ सलाइवा एंड सलाइवा एंटी माइक्रोबायल एंड बियॉन्ड। ये देखो, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो सलाइवा अपना करता है। अच्छा, saliva fulfills key function in the mouth, including maintenance of oral hygiene, lubrication, chewing, and swallowing of food. Additionally, saliva contains several important enzymes
such as amylase, lysozyme, and lipase. Therefore, the process of digestion starts the moment food enters the mouth. आप जब कार्बोहाइड्रेट्स वाला फूड खाते हो तो आपका वो ब्रेकडाउन आपके माउथ से ही शुरू हो जाता है. क्यों? क्योंकि सलाइवा में एंजाइम होता है एक. कौन सा एंजाइम? लाइपेस, सॉरी अमाइलेस. ये देखिए, तो वहीं पे आपका जो है वो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है. कार्ब का डाइजेशन आपका मुंह में ही स्टार्ट हो जाता है, ब्रेकडाउन होना. ठीक है. Saliva is crucial for defense against microbial species as it is rich in antimicrobial compounds such as hydrogen peroxide, lactoferrin, and lysosomes. Consequently, in addition to affecting taste, chewing, and swallowing, disruption in saliva secretion increase the frequency of oral conditions such as oral candidiasis, gum disease, and tooth decay as well as respiratory tract infection. ठीक है. तो अब यहां पे ज्यादा मेरे को जाने की जरूरत नहीं है. ये मैंने जो आपको बता दिया कि माइक्रोबायल जो है एंटी माइक्रोबायल होता है सलाइवा भी. कलोंजी का भी इसने कहा एंटी माइक्रोबायल होना, प्रॉपर्टीज होना. भाई प्रॉपर्टीज होने से वो आपको डिजीज से 100% बचाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है. मैं डॉक्टर एनके साहब, आपको आवाज आ रही है? आ रही है. जी सर. नहीं, डॉक्टर एनके साहब की नहीं आ रही है ना? हाँ, एनके साहब की नहीं आ रही. मेरी स्लो है बहुत. मिक्की बख्शी भाई भी मेरे साथ जुड़े. अच्छा, इनकी मैं यहां से बढ़ाता हूं आवाज. मिक्की बख्शी सर. जी जी. हेलो, आई एम ऑडिबल? यस यस, यू आर ऑडिबल. जी सर, आप डॉक्टर हैं? हाँ जी सर. जी, मैं क्वालिफाइड डॉक्टर हूं. तो 25 साल के. फर्स्ट क्वेश्चन सर, कोई चीज मैं सर एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं इनसे सर, सिर्फ एक, उसका जवाब दे लीजिए. आपके हवाले. इवन भाई साहब. हाँ जी, विकास जी. ओ विकास जी. विकास जी, बोलो, सुन रहा हूँ, बोलो. Does salt has antimicrobial property in high concentration? Common salt. जी. Does common salt has antimicrobial property? My brother, give me one reference. Answer my question. ऐसी बताओ जिसमें कलवंजी इनफेक्टिव होती है. Show me the reference. कहानी ना मारो. कोई एक डिजीज बताओ जिसके लिए. तो फिर सुनो, इंटरनेशनल इस भाई को दिए, उनका रिबटल करो. अच्छा, चैलेंज मैं बता रहा हूँ. अपना रिसर्च पेपर देखो, अपना रिसर्च पेपर न्यूट्रिशन. एक बंदा बोलेगा एक बंदा डॉक्टर को सुन लो प्लीज. यस डॉक्टर बोलेगा. इन्होंने बोला कोई एक बताओ जिसमें इनफेक्टिव होती है. ऐसे नहीं होता है जनाब. कोई एक आर्टिकल बताओ जिसको पीयर रजिस्ट्रेशन मिली हो, जिसको पीयर गारंटी मिली हो कि ये कलवंजी इफेक्टिव है. इसमें कोई भी मेडिकल लिटरेचर में छपा हुआ. ठीक, तो ये बताओ. लोग हाँ, 11 के 11 में से कोई भी पीयर क्वालिफाइड हुआ है? कोई भी पीयर रजिस्टर्ड हुआ है? बिल्कुल. जो क्लिनिकल वेट करें जो न्यूट्रिशन, ये इशू है न्यूट्रिशंस का. जो न्यूट्रिशंस के साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपनी रिसर्च की है. वेट करें, उन्होंने अपनी रिसर्च की है और अपने रिसर्च पेपर जो है उन्होंने छापे हुए हैं. अगर आपको गलत लग रहा है आप उनका रिबटल कर, आप उनकी डॉक्टर है. मैं यही पूछ रहा हूँ. सुने, सर मैं यही पूछ रहा हूँ. उनमें से सर कोई रिबटल नहीं देता है. पीयर क्वालिफाइड होते हैं उनको सिर्फ जो. डॉक्टर मिकी जी रुकना. अच्छा वकास भाई, बीच में क्यों बोलते हो? जब आपने अपना एक पॉइंट कंप्लीट किया तो सामने वाले की सुनो भी तो सही ना, ताकि आपकी और उनकी बात लोगों को समझ में आ जाए. ठीक है, आपने बीच में नहीं बोलना है. मैं आपको स्टेज पे रख रहा हूँ. अच्छा, लेकिन मेरे को बहुत हंसी आई अभी नहीं ना, ये सुन के. सुने, बोर्ड क्योंकि डॉक्टर है, लेकिन वो सुन ले, वो डॉक्टर है लेकिन वो फिर बोलना शुरू किए. थोड़ा रुक जाओ वकास. पहली बार बीमारी क्या है, ये चाइना में पड़ा हुआ है, तो इसको चाइनीज डॉक्टर क्या बोलते थे वो समझ में नहीं आता, और ये क्या बोल रहा है वो चाइनीज डॉक्टरों को समझ में नहीं आता.
तो ये आपस में अच्छा। क्रॉस टॉकिंग करते रहते थे वहां पे। हाँ, अच्छा, मेरे को हंसी अभी इस बारे में आई कि डॉक्टर साहब ने इनको एक चीज मांगा कि भाई वो पीयर्ड रिसर्च कुछ बताओ, तो ये बोलता है ये जी न्यूट्रिशन में आता है, ये न्यूट्रिशन वाले बताएंगे। सर मैं कुछ बोल सकता हूँ? डॉक्टर विकी साहब, आपको हंसी नहीं आई इनकी बात से? नहीं जी नहीं, एनर्जी वेस्ट होती है ज्यादा करने से ऐसी बातों पे। फिर तो आपकी स्क्रीन देखते देखते मैं पेट ही दर्द होने लग जाएगा। आते ही रहते हैं ऐसे लोग। पूछो पूछो, आप जरा मिक्की इनको साहब, इनको आज थोड़ा सिखाओ जरा, जी डॉक्टर जी मिक्की जी वेट को करें ना सिखाओ इनको। मिक्की साहब। देखें, आप एथिक्स सीखें साइंस के। अगर कोई भी रिसर्च पेपर आता है तो उसको आप जैसे बंदे बैठकर ये नहीं कह सकते कि ये गलत है। उसका तरीका ये होता है, आप रिसर्च करें, उसका रिबटल अपना दें, ताकि वो पेपर शाये हो, हम उसे पढ़ लेंगे, हम देख लेंगे कि उसका रिबटल आपने क्या दिया है और उसको जो ऑथेंटिक सोर्सेज है उन्होंने कैसे माना है। अब जो मैंने 11 रेफरेंसेस जी इनको दिए हैं, इन्होंने एक ब्रिटानिका को खोला, अगला ये नहीं खोल रहे, क्योंकि इन्हें पता है कि तुमने वहां ही पर बोला ब्रिटानिका सबसे पहले खोलो। जी अभी मैं बोलूं, मैं बोल और सकता हूँ? इसका बड़ा सिंपल सा आंसर दे रहा हूं कि आप कलवंजी को किसी एक बीमारी से अटैच करके साबित कर दें, अच्छा, रिसर्च मुझे पेपर दे दें कि वकास वकास कलवंजी वकास का साइड वकास इफेक्ट नहीं है। वकास देखिए, वकास किसी को अगर मैं सेप्टिक हो आपकी जाए, परमिशन हाँ मिकी साहब, नहीं मैं मैं आपको नेक्स्ट मौका दे रहा हूँ, सिर्फ हाँ, 1 मिनट देना, मैं इनसे सर एक कोई सवाल कर लेता हूँ। एक बीमारी यार सिंपल सा रुक आंसर, जा एक बीमारी वकास। का दे दें। हाँ, सेप्टिक हो जाए किसी को, वकास, मैं सुन रहा हूं, किसी बोलें। किसी को अगर सेप्टिक हो जाए, कलौंजी खाने से ठीक हो जाएगा? जी देखें, बिल्कुल, क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी लेवल को बूस्ट करेगी, और अगर नहीं होता तो ये रिसर्च पेपर दे दें। कलंजी रगड़ भाई के लोग, उस पे लगा ले घाव पे, ठीक हो जाएगा। देखो ना यार, हमने बोंकिया नहीं सुननी। भाई लोग, अभी से सेप्टिक किसको हो गया ना, वो इंजेक्शन नहीं लेगा सेप्टिक का। क्यों मुसीबत लेने का, सेप्टिक का इंजेक्शन नहीं लेगा। एमबीबीएस वकास भाई बोलता है वो कलौंजी खाएगा, उसका सेप्टिक जो है वो सही हो जाएगा। डॉक्टर मिकी साहब, अगर ये वाकई जी जी में जी अपने पेशेंट को इस तरीके से इलाज करवाए, कोई एक सेप्टिक किसी को हो गया है और ये उसको इस तरीके से कलौंजी खिला दे सेप्टिक की इंजेक्शन देने के बजाय, उस बंदे का क्या हाल होगा? कुछ भी हो सकता है। अगर वो सेप्सिस में चला जाए तो अगले 48 घंटे में वो सेंट्रल सेप्सिस हो गए और ऑर्गन सेप्सिस हो गए, डेथ भी हो सकती है डेथ भी हो 24 घंटे सकती है, के। वरना उसका पैर वैर भी काटना पड़ सकता है ना। हाँ तो बोल देगा ना वो यार, सेप्सिस भी होके वो गैंग्रीन में होता है। अगर ऐसा कुछ अच्छा, आगे हो गया तो बोल देगा अल्लाह की मर्जी है, उसमें क्या कर सकते हैं। हाँ लो डॉक्टर साहब, असल में आप हेडफोन लगाए हुए हैं क्या डॉक्टर साहब? जी जी जी, उतार दो। हाँ, इसी वजह से आपकी वॉइस एकदम क्लियर नहीं है। अगर हेडफोन निकाल देते मैं तो बहुत उतार अच्छा उतार दूंगा। डिस्कशन होता, आपकी बात भी समझ में आती। हेलो भाई लोग, हेलो क़यामत तक चैलेंज है, एक बीमारी दिखाओ, उसका रेफरेंस दो, कोई हेलो, मेरी सर्च आवाज आ पेपर रही दो है? जिसमें कलवंजी जो है उसके इलाज से बीमारी खराब होती है, मतलब है वहां पर कलवंजी को खाने से मना किया है, वो दिखा दो। क़यामत तक भाई चैलेंज। डॉक्टर एनके हेलो साहब, हाँ हाँ, मेरी आवाज आ रही है सर? अभी आ रही आ क्लियर? रही है सर, आ रही है, नहीं बनानी, आ रही है। रिसर्च पेपर हेलो दिखाओ ऑथेंटिक साइंटिस्ट का। अरे रुक जा वकास एमबीबीएस। अच्छा जी डॉक्टर एनके साहब, हाँ सर, जी जी सर, ये इनका मेन पॉइंट क्या है? इनका पॉइंट ये है कि कलौंजी से सारी बीमारियां ठीक होती हैं, ये इनका पॉइंट है? या इनका पॉइंट हाँ ये ये है कि पॉइंट है और उनका, मैंने क्योंकि कभी कलौंजी ये से नहीं बहुत सारी कहा कि बीमारियां ठीक होती हैं? देखें, कलवंजी फायदा दे सकती है, मैंने ये नहीं कहा कि मुकम्मल इलाज होगा, जाहिर बात है उसके साथ आप दूसरी चीजें भी यूज अच्छा करेंगे, इलाज नहीं है लेकिन वो उसमें। भी बेनिफिट एक मिनट एक मिनट एक मिनट बेनिफिट देगी। एक मिनट, आपका क्लेम क्या है कि उससे इलाज नहीं होगा? ना, मेरा क्लेम यह है कि वो फायदा देगी, वो भी एक तो सपोर्टिव। एक मिनट, तो तुम्हारे भाई
तुम्हारे रसूलुल्लाह तो बोल रहे इलाज है उसमें, तू बोल रहा है हाँ फायदा तो देगी। तो वहां पर कहा कि सिर्फ यही इलाज है, सिर्फ का यार वर्ड नहीं यूज हुआ ना। यार एक मिनट भाई, रसूलुल्लाह ने कहा इसमें सारी बीमारी का इलाज है। वो सारी कह रहा है सारी कि बीमारियों इलाज का नहीं है। इलाज है ये कहा है, लेकिन सिर्फ इलाज यही इलाज है ये तो नहीं कहा यार ना। यार मैंने ये कहा कि यही इलाज है। तो फिर डेफिनेटली कलवंजी के साथ और चीजें भी जो एक- एंटीबायोटिक्स है इधर या जो भी किसने बोला, डॉक्टर रिकमेंड कहाँ करेगा बोला, वो भी क्या यूज एक करनी है। मिनट, रसूलुल्लाह ने क्या क्या बोला? इसको तो आप कलौंजी अपनी और डाइट क्या में बोला? यूज करेंगे ना। एक मिनट भाई, रसूलुल्लाह ने कलौंजी और क्या क्या बोला है? तूने बोला कि ये सिर्फ नहीं है, रसूलुल्लाह ने उसमें ना कैद लगाई ना उसमें कोई ये कहा कि एडिशनल कुछ लेना है। ठीक है, ये मेरे सामने नोटपैड आ गया है। तो सबसे उसका पहली बात मतलब तो यही ये हुआ ना बताओ भाई मेरे, उसका यार, मतलब एक आप कैसे ले मिनट सकते हो, आपकी मुंह इंटरप्रिटेशन बंद गलत है। कर, एक मिनट। रसूल नहीं कह नहीं रहे हैं, यार रुको, रसूल कह रहे हैं कलौंजी में सारी बीमारी का इलाज है। ठीक है, वकास एमबीबीएस कह रहे हैं 200%। सारी बीमारियों का इलाज नहीं है। वकास एमबीबीएस सच्चा है या रसूलुल्लाह सच्चे है? कहां गया है वकास? है हाँ भाई, हाँ जी, देखें पहली बात यह है कि इंटरप्रिटेशन आप नहीं कर सकते ना। हजूर पाक अबे की दूसरी हदीस में- इंटरप्रिटेशन इलाज लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है तो उधर? भाई वेट करना और मुझे बोलने दे। हजूर पाक की जो दूसरी हदीसें हैं वो इस बात को सपोर्ट करती हैं कि उनकी ये जो जो वेट करे, मैं वो भी हदीसें देता हूं, अभी देता हूं। हाँ, वो ये हाँ। साबित करती हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको किस तरीके से जर्नलाइज किया है। आपकी हाँ। इंटरप्रिटेशन वहां पर इनवैलिड हो जाती है। भाई जिस तरह भाई, हजूर पहले पाक ने वकास सुने वकास हाँ। वकास पहले ये बोल कि ये जो हदीस का स्टेटमेंट है कलौंजी में सारी बीमारी का इलाज है, ठीक है, इसकी इंटरप्रिटेशन आप आपकी तो नहीं चलेगी ना, एक मेरी मिनट चलेगी। रुक। पहले तो ये स्टेटमेंट तुम्हारे रसूल ने मारा है, क्या आप इस स्टेटमेंट से अग्री करते हो? जी बिल्कुल करता हूं, अभी इतनी देर से और क्या कर रहा हूं। बस 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 बस, इस स्टेटमेंट से अग्री करते हो कि कलौंजी में सारी बीमारी का इलाज है? बिल्कुल, सवाए मौत के और जो मौत से रिलेटेड हाँ। बीमारी है। एक मौत के और मौत से रिलेटेड बीमारी, अब ये मौत से रिलेटेड बीमारी तुमने क्या ऐड कर दी है? जैसे क्योंकि एग्जांपल हदीस में एग्जैक्ट यही लिखा हुआ है, साम और साम से मौत, शाम से मौत लिखा है? और साम भी लिखा हुआ है, सिंपल साम भी लिखा नहीं हुआ है, देख लो। शाम से मौत लिखा है? नहीं, कौन सी हदीस में पहले शाम से साम है मौत है फिर बता? साम से मौत। शाम से मौत कौन सी हदीस में बता भाई? जो हदीस आपने कौन सी खोली वाली? ये है ले, खोलो, हदीस सामने तेरे लिखा सामने होगा। पेश कराओ। हम्म, एक मिनट, ये लो। अबू हुरैरा कहते हैं इन्होंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना कलौंजी में हर मर्ज का इलाज है ओपन करें सिवाय ना शाम हदीस। के। हाँ अच्छा, आपको दिख नहीं रही, अभी देखना ये अपने स्टेटमेंट से कैसे फिर से भागेगा। इसने क्या कहा, सबने सुना शाम से मौत, ठीक है, सिवाय शाम के, सिवाय शाम के और शाम भाई, मौत। भाई झूठे, अभी तूने क्या कहा, शाम से मौत, ये बोला है नहीं बोला तूने? भाई मैंने कहा शाम मौत और शाम कितना बड़ा झूठा है भाई ये। और लिखा नहीं हुआ सामने, गधे पढ़ना, सिवाय शाम के और शाम मौत है। एक मिनट वकास, शाम मौत भी नहीं है उधर। पहले ये बता, तूने ये बोला या नहीं बोला शाम से मौत? तो शाम अभी मौत चलाओ कोई फिर शाम से। से मौत कहेंगे ना, मैंने अगर एक वर्ड ऐड कर दिया तो क्या हो गया? तो क्यों झूठ बोलता है? क्यों झूठ बोलता है तू इतना? क्यों अपनी बेटा मर्जी कौन से सा झूठ बोला? तू अपना बता। तू तो कह रहा था कि अपना- शाम नहीं लिखा हुआ, अब तो गया शाम। वकास सुन, मैंने कहा कि ये नहीं लिखा हुआ है शाम से मौत, और दूसरा मौत से रिलेटेड बीमारी का इलाज नहीं है करके ये नहीं लिखा है। दो चीज मैंने कहा, शाम से मौत
और मौत से रिलेटेड बीमारी तूने ये हदीस में दिखाना है। तूने एक एडिशन किया, अब उसके तू पीछे आ गया। इससे पहले भी तूने भी का वर्ड ऐड किया था झूठा, फिर तू उससे भाग गया। यार तुम लोग कितना धोखा दोगे वकास? इसमें बता के मौत से रिलेटेड बीमारी कहां लिखा है? वो गधे देख क्या लिखा हुआ है, फिर स्टेटमेंट पढ़। मुझे लगता है कि पढ़। तुझे नहीं समझ आई, फिर से पढ़। पढ़ पढ़, तू पढ़। चलो, कलवंजी में हर मर्ज का इलाज है, आगे कॉमा सिवाय साम के, और हाँ। साम मौत है। हाँ, साम मौत है। मौत से रिलेटेड बीमारी हेलो कहाँ साहिल है जी, क्या इधर? मैं बेन? यस डॉक्टर एनके साहब, मैं नेक्स्ट आपके पास ही आ रहा हूं। हेलो। इसका मामला पहले मेरे को थोड़ा सेट करने दो कि ये जो झूठ बोलता है ना सबके सामने, बेटा तेरे झूठ एक्सपोज हो रहे हैं, तू आज मुझे रख सही कहाँ है? ऊपर। मौत से रिलेटेड अभी कहाँ तू मुझे लिखा हुआ है बताएगा। बता। मौत से साहिल सिवाय भाई, रिलेटेड कहाँ साम लिखा? मौत- का मतलब हो गया, सिवाय भाई, साम ऐसी के बात- मतलब क्या हुआ? साहिल क्या भाई, है? ऐसी साम कौन सी मौत, बीमारी है सिवाय जो मौत मौत के? नहीं ला सिवाय सकती? साम के मतलब क्या है? सिवाय मौत के। ठीक है, तो मौत तब जो ऐसी बीमारी जो मौत क्रिएट करेगी उसका इलाज नहीं है। अरे कैसा गधा इंसान है यार ये। गधा तू है मौत भाई, से गधा। related- भाई मौत से रिलेटेड कहाँ लिखा है हदीस में? ओ गधे, और क्या अभी खुद कह रहा है सिवाय मौत के, फिर कह रहा है कि नहीं मौत, मौत का क्या? अरे मौत भाई, मौत से रिलेटेड बीमारी क्या होती है? तो गधे, जो ऐसी बीमारी जिससे किसी को मौत आना वाकई हो और कंफर्म लिखी हो उसकी मौत, तो वो अरे मौत भाई, आएगी। आदमी बुखार से भी मरता है, तो बुखार भी मौत वाली बीमारी है क्या? हाँ, मौत वाली बीमारी है बुखार भी। बिल्कुल, अब डेंगू बुखार हो जाए तो बंदे की डेथ भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। तो मौत तो वाली फिर बीमारी इलाज है क्या ये। कर रही है? फिर कलमजी, तेरी कलमजी इलाज क्या कर रही है? कलवंजी, चलते फिरते आदमी को 7 कलमजी खा लेनी चाहिए, ये बोलना चाह रहे क्या? नहीं अच्छा, नहीं, कलवंजी जो है, यार वकास मैं- वकास वकास अगर रुक आप जा भाई। मुकम्मल हदीसों को पढ़ेंगे, वकास रुक अगर जा। आप- वकास जी बोलो। प्लीज रुक जाओ। अभी ये बताओ कि इसमें तो रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है, ठीक है? तो मौत, अच्छा चलो, मौत कैसे आनी है ये बताओ। मैं मौत की अभी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ तो इतना पूछ उसमें रहा ही हूं बात आपसे। हो रही है, अब भागना ना यार वहां से, रुक झूठ जा, साबित होगा। रुक हाँ। जा।